दोस्तों स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग इकोनॉमी अर्थशास्त्र का सेकेंड टॉपिक का ऑब्जेक्टिव कवर अप करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बहुत बहुत बार मतलब पूछा ही जाता है, इससे मतलब एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव से। आप यदि ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा नहीं इससे क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। सब्जेक्टिव तो बताते ही हैं। तो चलिए देखते हैं, साथ ही शॉर्ट थ्योरी देख लेते हैं, जो आपके मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने में भी यूजफुल होगा और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय आय प्राकृतिक साधन, मतलब ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय आता कहाँ से है, क्या चीज़ कैसे गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय होता क्या है। यदि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, उसे कैसे पता लगता है और इसकी गणना कैसे की जाती है, तो ये सब सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। राष्ट्रीय आय प्राकृतिक साधनों, घरेलू उद्योग, विदेश से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय से संबंध है। मतलब जो राष्ट्रीय आय होता है ना, प्राकृतिक साधन, जैसे क्या हो गया, कोयला का मतलब खदान से कोयला निकाला जाता है। उसके बाद हो गया मतलब खाद हो गया, जैसे पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्राकृतिक साधनों से हमें मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक साधन। घरेलू उद्योग, छोटे छोटे उद्योग से जो हमें जो आय प्राप्त होता है। उसके बाद विदेश से प्राप्त है, विदेश से यदि कोई चीज़ हम बेचते हैं या कोई चीज़ सेलिंग करते हैं तो उससे हमको क्या होता है, विदेश से आय प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें से क्या होता है, हम इस सारी चीज़ से राष्ट्रीय आय का पता चल पाता है। चलिए राष्ट्रीय आय निकालेंगे कैसे, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, उपभोग प्लस विनिमय। मतलब क्या है, जितना हम खर्च किया और जितना कमाए सबको जोड़ देंगे तो वही क्या होगा, मतलब राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या, जितना देश की जनसंख्या और देश में जितना आय हुआ उससे भाग दे देंगे राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से, तो वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। देखते हैं भारत में कितना प्रति व्यक्ति आया है और सबसे कम किस राज्य में प्रति व्यक्ति आया है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा में होता है। गोवा में सबसे अधिक, मतलब एक आदमी की कमाई, मतलब प्रत्येक आदमी को देखा जाए सबसे अधिक यदि भारत के कंट्री में किसी राज्य में है तो वो गोवा का है। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तथा सबसे कम बिहार की है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय मतलब सभी आदमी का, मतलब जनरल रूप में लिया जाता है। ये नहीं कि आप किसी के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता ही है तो वो नहीं, मतलब एक समान देखा जाए तो मतलब सबके पास किस ढंग से पैसा है, तो मतलब सबसे कम मतलब बिहार में ही प्रति व्यक्ति आया है, क्योंकि देखते हैं बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करती है। मतलब भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है ना, उसका पता लगा तो वो कौन करता है, एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मतलब केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है कि भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव का। भारत में सबसे पहले कब राष्ट्रीय आय का पता लगाया गया था, 1868 ईस्वी में। और कौन किया था, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। सबसे पहले कौन लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने। कब, 1868 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं, और मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके बाद जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे चीज़ हम देखने वाले हैं, कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, मतलब किस वित्तीय वर्ष, मतलब किसी वर्ष में कितना पैसा हुआ, मतलब 100 वर्ष राष्ट्रीय आय जारी किया जाता है तो कब, किस महीना के बीच में किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। तो वह कब किया जाता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। 31 मार्च से मतलब 1 अप्रैल तक के बीच में क्या होता है, राष्ट्रीय आय का, उसी को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सेकेंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय मापने के लिए कौन सी विधि सही है, मतलब कौन सी विधि से यूज किया जाता है। जैसे आय विधि, आय से भी राष्ट्रीय आय का पता लगा सकते हैं। उत्पादन भी राष्ट्रीय आय में आकलन होता है। व्यय, खर्च कितना हुआ ये भी उसमें काउंट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, सबसे कम किसका है, बिहार का, भी देखे थे।
भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसका है? गोवा का है। उत्पादन एवं आय गणना विधि की दृष्टिकोण से क्या है? भारत कैसा है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या सभी है? उत्पादन में गणना विधि में सभी आ जाएगा। उत्पादन में मतलब सहज भी धैर्य भी रखना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन में ज़्यादा होगा, व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए, मतलब इसमें सब आ जाएगा। तो लॉजिकली सोचने वाली भी बात है कि हम उत्पादन कोई चीज़ करते हैं तो उसमें हमको किसान को धैर्य रखना ही पड़ता है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इसमें किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? मतलब कौन सा राज्य पिछड़ा है? तो ये तो हम सब जानते हैं कि बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार गरीबी को जन्म देता है। मतलब यदि गरीब है तो उससे गरीबी पैदा होता है। मतलब क्या? यदि आप गरीबी में, यदि आपका नेक्स्ट अगले वाला जनरेशन मतलब क्या है, मतलब गरीब है तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वो भी क्या होगा? गरीब ही रहेगा। मतलब यदि अमीर है तो उस ढंग से होता है, धीरे धीरे वो अपना चेंज करता है तो हो जाता है। तो ये किसने कहा था कि गरीबी को जन्म देता है? गरीबी एक कुचक्र है, मतलब एक तरह से चक्र है, चलते रहता है। किसी कोई उभर जाता है, नहीं तो चलते रहता है। मतलब ये गरीब हुआ तो इसका बेटा भी होता है, वो भी गरीबी का मतलब उसमें जीता है। यदि कोई मेहनत करता है तो वो उससे उबर भी जाता है। तो ये किसने कहा था? रैगनर न नर्क्स ने किया था। रैगनर नर्क्स ने कहा था कि गरीबी को जन्म देता है और गरीबी क्या है? एक कुचक्र है। उसके बाद क्या है? 8 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत को मुद्रा जारी करता है? मतलब भारत को मुद्रा कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक क्या करता है? मुद्रा जारी करता है। ये आप लोगों को पता होगा। कौन सा मुद्रा जारी करता है? कागजी नोट का मुद्रा रिजर्व बैंक जारी करता है। जितना भी मतलब सिक्का होता है ये किसके द्वारा? मतलब सांसद मतलब प्रधानमंत्री सब के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपया का कागजी नोट, उसके बाद जितना भी कागजी नोट है कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताए भी थे आप लोग को। बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर बसर? गरीबी रेखा जिसे बीपीएल सुनते होंगे कि बीपीएल में नाम है कि नहीं, गाँव में अक्सर बोला जाता है। तो मतलब गरीबी रेखा के नीचे कितना लोग? बीपीएल इसका मतलब क्या होता है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा। इसका फुल फॉर्म का नेम क्या होगा? बिलो मतलब क्या होता है? नीचे। पॉवर्टी मतलब गरीबी, लाइन मतलब रेखा, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। तो कितने आए? 41.4% गरीबी रेखा के नीचे बिहार में पाया जाता, मतलब इतना प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाई आता है? मतलब राष्ट्रीय आय का जो गणना करने लगता है हमें कौन कौन सा कठिनाई की सामना करना पड़ता है? दोहरी गणना संभावना, मतलब एक चीज़ को दोबारा काउंट की जाने की संभावना रहता है, ये भी उसका प्रॉब्लम हो गया। मूल्य मापने में कठिनाई, किसी चीज़ को मापने में कठिनाई होता है, ये भी एक बड़ा मतलब एक तरह से कठिनाई हो गया राष्ट्रीय आय की गणना में। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, मतलब सभी आंकड़ों को एक जगह लाने में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मतलब राष्ट्रीय आय को कठिनाई होते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय मापने में। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। अब मतलब बिहार तो सबसे ज़्यादा गरीबी वाला राज्य है ही। मतलब राज्य में कौन सा जिला सबसे कम आय वाला है? मतलब किस जिला में सबसे कम आय है? तो कौन सा है? शिवहर। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, सबसे अधिक पटना में है। उसके बाद है कि उत्पादन गणना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? मतलब उत्पादन गणना विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन ने उत्पादन गणना विधि का आकलन सर्वप्रथम किया था। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो अभी ही बता चुके हैं कि किसका सबसे ज़्यादा है? पटना का, सबसे कम शिवहर का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? दादा भाई नौरोजी ने। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है? कि तो कृषि पर सबसे अधिक आय, मतलब बिहार में प्रति व्यक्ति आय किस पर ज़्यादातर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है।
इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि कृषि में बहुत ज़्यादा कभी किसी बार सूखा आ जाता है तो कभी किसी बार बाढ़ आ जाता है, और बिहार में तब आए दिन बाढ़ आते ही रहता है, तो इसलिए बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? मतलब सबसे पहले मतलब दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था? 1868 ईस्वी में। तभी देखे थे हम, पॉइंट में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता था? अभी देखे थे CS, वो करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया गया है? मतलब किसके द्वारा, मतलब आर्थिक विकास का, मतलब आर्थिक जो विकास होता है उसका कौन करवाता है? मतलब किसका उसमें योगदान रहता है? तो किसके द्वारा होता है? नियोजन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है क्या, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय का सृजन। सृजन मतलब होता है उत्पादन बढ़ाना, तो राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है? मतलब उत्पादन की क्रिया जिसे हम बोलते हैं। तो ये किसके, ये तो हम बोल ही दिए उत्पादन किया थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्पादन की क्रिया से। सृजन का मतलब ये होता है उत्पादन। तो इस टॉपिक का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाला था सब मैंने कवर अप कर दिए, और इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यही सब क्वेश्चन मतलब रिपीटेड होते रहता है, तो आप लोग इसे एक बार अच्छा से कवर अप कर लीजिए, अच्छा से इसे देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा।